अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं उस इफेक्ट पे जो आज हम बनाने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू कंपोजिशन बनाते हैं और इसे मैं नेम देता हूं फाइनल। और ये फुल HD ठीक है, 1920x1080, फ्रेम रेट भी है ठीक है। और मैं इसे टाइमिंग देता हूँ 5 सेकेंड्स। बैकग्राउंड कलर ब्लैक और ओके कर दिया। अब राइट क्लिक न्यू नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इंटर करके इसे रीनेम करते हैं और इसे नेम देते हैं कलर कंट्रोलर। और इस पर अप्लाई करते हैं एक्सप्रेशन कंट्रोल और ये कलर कंट्रोल, और इसे भी रीनेम करके नेम देते हैं मेन कलर। और यहाँ से कलर कोई भी चूज़ करें जो आपका दिल चाहे। मैं यहाँ से ये गोल्डन कलर चूज़ करता हूँ। इसके बाद फिर से राइट क्लिक न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं, मेक कॉम्प साइज और इसे नेम देते हैं बैकग्राउंड। और इस पर इफेक्ट अप्लाई करते हैं ट्राइटोन। ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। उसके बाद ये जो कलर कंट्रोल वाला नल ऑब्जेक्ट है, इसे लेयर को सेलेक्ट करें और यहाँ से इफ़ेक्ट कंट्रोल का जो पैनल है उसमें इसे लॉक कर दें। ओके, अब ये लॉक हो गया। अब अगर दूसरा लेयर भी सिलेक्ट करेंगे तो इफ़ेक्ट कंट्रोल में वही इफ़ेक्ट जो है वही नज़र आएगा, दूसरे लेयर के इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करके कीबोर्ड से ई प्रेस करें और जिससे इसका ट्राइटोन इफ़ेक्ट आ गया। अब इस एरो पे क्लिक करके इसे ओपन करें और ये हाइलाइट्स, इस हाइलाइट्स को सेलेक्ट करके यहाँ से एनिमेशन मेन्यू से ऐड एक्सप्रेशन और इसे एक्सप्रेशन दें। उसके बाद ये जो है पिक विप सेलेक्ट करें और सीधा उस कलर के ऊपर छोड़ें, तो ये कलर अब वो हो गया। उसके बाद ये जो आई ड्रॉपर है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया और इसे थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं और इसे भी यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। उसके बाद लेयर यही सिलेक्टेड हो, उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करते हैं ग्रिड, और ये ग्रिड पे डबल क्लिक किया, ये इस पे अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये इसका एंकर पॉइंट है। ये एंकर पॉइंट जिस तरफ होगा ये लाइनें उस हिसाब से बनेंगी। तो यहाँ पे इसकी जो एक्स वैल्यू है वो मैं इसकी करता हूँ 90-20, मतलब इसकी जो विड्थ है कॉम्प की वो है 90-20। तो यहाँ से मैं ये कर देता हूँ 90-20 और हाइट यही ठीक है 540। और उसके बाद साइज फॉर्म इसका कर देते हैं विड्थ एंड हाइट स्लाइडर्स। उसके बाद विड्थ इसकी कर दें 2000। ओके, उसके बाद ये जो हाइट है इसकी ये 4 पिक्सल्स कर दें। और उसके बाद बॉर्डर इसके जो हैं वो 3 पिक्सल्स। अब जो है इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर देते हैं और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें कि ये लाइनें आ गई हैं इसके ऊपर। और अब इसकी जो ओपेसिटी है इफेक्ट की यहाँ से वो 40% कर दी। उसके बाद राइट क्लिक न्यू सॉलिड और मैं कॉम्प साइज और इसे नेम देते हैं विग्नेट। ओके, उसके बाद ये जो मास्क टूल है, एलिप्स टूल, ये सेलेक्ट करके ये लेयर भी सिलेक्टेड हो। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से ये मास्क आ गया इसके ऊपर और इसे यहाँ से ऐड से सब्ट्रैक्ट कर दें। उसके बाद इसकी जो मास्क का जो फेदर है वो यहाँ से बढ़ा देते हैं 500, ठीक है। और मास्क एक्सपेंशन इसका कर दें -100। उसके बाद कोई भी लेयर सिलेक्ट ना करें, सारे लेयर अनसिलेक्टेड हों। इस खाली एरिया पे क्लिक करें। उसके बाद अब ये जो शेप लेयर है इस पर इलिप्स टूल पे डबल क्लिक करें, तो ये अब शेप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ से इसका जो फिल है, फिल पे यहाँ पे ये जो फिल लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें और इसे नो फिल कर दें। ओके, और स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक कलर कोई भी हो वो ठीक है, मगर स्ट्रोक यहाँ से 2 पिक्सल्स कर दें।
अब इस लेयर को सिलेक्ट करके इसे करें प्री कंपोज, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड सी। ओके, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स और इसे नेम देते हैं एलिमेंट 1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट हो रहा है और इसका मोशन ब्लर यहाँ से ऑन कर देते हैं और मेन स्विच मोशन ब्लर का एंड में ऑन करेंगे। अब इस कंपोजिशन को डबल क्लिक करके ओपन किया और इस शेप लेयर का ये जो कंटेंट्स है इसे ओपन करके लिस्ट की जो साइज़ है वो यहाँ से ये पहले तो अनलिंक करें और इसके बाद इसकी x वैल्यू कर दें 810 और y वैल्यू भी 810 हो गई। अब ये परफेक्ट सर्कल बन गया और इसके बाद इस पर इफेक्ट अप्लाई करें रेडियल वाइप। ये आ गया रेडियल वाइप। अब जो है रेडियल वाइप, अब पहले तो टाइम इंडिकेटर को 0 पे लेके आए, 0 फ्रेम पे। उसके बाद इसकी जो रेडियल वाइप की जो ट्रांजिशन कंप्लीशन है उसे एनिमेट कर दें और इसकी वैल्यू कर दें यहाँ से 100%। अब ये गायब हो गया। अब ठीक 15 फ्रेम के बाद इसे कर दें 0%। ओके, अब ये लेयर तो सिलेक्टेड है नीचे। अब यू प्रेस करें तो ये इसकी की फ्रेम्स आ गई। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन कॉपी करें, ईज एंड विज वाला एक्सप्रेशन। ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है ये जो हमारी जो की फ्रेम्स हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट करके एनिमेशन मेन्यू में जाएं और यहाँ से ऐड एक्सप्रेशन कर दें और उसके बाद कंट्रोल वी प्रेस करके इसे पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे खाली एरिया पे क्लिक किया तो ये एक्सप्रेशन इस पर अप्लाई हो गया। पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एक्सप्रेशन में होगा क्या, इस एक्सप्रेशन की ख़ास वजह क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक न्यू कंपोजिशन बनाता हूँ और नेम इसे देता हूँ टेस्ट। यही ठीक है। न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं 400 बाय 400 पिक्सल का सॉलिड और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ वाइट कलर। ओके, अब इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज करके देखते हैं। इस वक्त इसकी पोजीशन ऐसे एनिमेट किया और इस लेयर को सिलेक्ट करके इस तरफ लेके गए या यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे और एक सेकंड के बाद, 1 सेकंड ठीक है, 1 सेकंड के बाद इसको इस तरफ लेके जाते हैं। ओके, अब ये इसकी यू प्रेस किया, इसकी की फ्रेम्स आ गई। अब मैं इसे रैम प्रीव्यू करके देखता हूँ। 0 प्रेस किया, रैम प्रीव्यू हो गया। ओके, ये देखें ये एनिमेशन है, सिंपल एनिमेशन। अब इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया और इस पे एक को ऊपर करते हैं, एक की जो पोजीशन है वो यहाँ से ऊपर करते हैं। ये ऊपर हो गया एक और नीचे वाले को थोड़ा नीचे लाते हैं। यू प्रेस किया ऊपर वाले का और इसको भी ऊपर किया। ओके, अब नीचे वाले का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये कलर चेंज हो गया। अब देखें, अब ये जो ऊपर वाला वाइट वाला है इस पे यू प्रेस किया और इस पे वही एक्सप्रेशन अप्लाई करता हूँ जो हमने वहाँ पे ईज एंड विज वाला अप्लाई किया है। अब मैं रैम प्रीव्यू करता हूँ। अब देखें कि फ़र्क क्या है। अब जो वाइट सॉलिड है इसे मैं रीनेम कर देता हूँ और इसे नेम देता हूँ ईज एंड विज, ताकि पता चले। अब ये वाइट वाला ईज एंड विज है और ये नॉर्मल एनिमेशन है। यहाँ पे 0 प्रेस किया। अब देखें आप फ़र्क देखें यहाँ पे कि ईज एंड विज वाले में और नॉर्मल एनिमेशन में क्या फ़र्क है। मतलब ईज एंड विज वाला बिल्कुल तेज़ी से स्टार्ट होता है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लो के ख़त्म होता है।
ये देखें ना कितना फ़र्क है। ओके गाइस, तो ये फ़र्क है जिसकी वजह से हमने ईज एंड विज यहाँ पे यूज़ किया है। मैं इस कंपोजिशन को यहाँ से डिलीट करता हूँ प्रोजेक्ट पैनल से अनलॉक किया। ये इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके गए। ओके, ये टेस्ट वाली कंपोजिशन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये होगी डिलीट। ओके, तो यहाँ पे ये ईज एंड विज अप्लाई हो गया है। उसके बाद टाइम इंडिकेटर को यहाँ पे सेंटर पे लेके आए, की फ्रेम्स के सेंटर पे। अब यहाँ से ये लेयर सिलेक्टेड है हमारा शेप लेयर, और इफेक्ट कंट्रोल्स में आते हैं इसके। अब इसका जो एंगल यहाँ से चेंज करते हैं। स्टार्ट एंगल मतलब कहाँ से स्टार्ट हो, ये देखें ना कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे। इस पर ये एक्सप्रेशन अप्लाई, इस वजह से ये एक्सप्रेशन बहुत फास्ट है, इस वजह से मैं इसे फ़िलहाल डिसेबल करता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखें अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका एंगल मतलब जहाँ पे रखेंगे ये वहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसका रखते हैं -100। उसके बाद ये एक्सप्रेशन में फिर से यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद टी प्रेस करें और इसकी ओपेसिटी कर दें 20%। इसके बाद इसी शेप लेयर को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करें, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+D। और अब जो एक लेयर है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से उसका रेडियल वाइप इफेक्ट डिलीट कर दें। ये हो गया डिलीट। अब कंटेंट्स ओपन करें और स्ट्रोक इसका ओपन करें यहाँ से। और यहाँ पे ये जो देखें डैशेस लिखा हुआ है, इसके सामने ये छोटा सा प्लस का निशान है, इस पर यहाँ पे क्लिक करें 2 मरतबा। एक मरतबा किया तो ये आ गया डैश, और दूसरी मरतबा क्लिक किया तो इसका गैप आ गया। अब टाइम इंडिकेटर को 0 फ्रेम पे लेके आएँ और इसके डैश को एनिमेट कर दें। अब देखें कि यहाँ से जैसे ही डैश यहाँ पे हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे देखें कि ये जो सर्कल है इसमें डॉट डॉट आ गई है। मैं यहाँ से फ़िलहाल इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ, 50% कर देता हूँ इसकी ओपेसिटी। ये होगी 50%। अब देखें कि इस पे ये डॉट डॉट आ गए, मतलब ये डैशेस आ गए हैं यहाँ पे। तो डैशेस लाने से, ये डैशेस का ऑप्शन यहाँ से इनेबल करने से इसका जो स्ट्रोक है उसमें डैशेस आ गए। ओके, तो अब ये जो देखें कि यहाँ पे ये डैशेस में ऑन करता हूँ, तो ये यहाँ पे ये लिखें कि डैशेस के सामने 10 लिखा हुआ है, 10.0। इसका मकसद ये है कि डैशेस की जो साइज़ है वो इस वक्त, मतलब उसकी जो लेंथ है या साइज़, वो इस वक्त 10 पिक्सल है। अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो ये देखें कि डैश की साइज़ भी बढ़ती जा रही है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि जितने यहाँ पे लिखा हुआ है उतने डैशेस यहाँ पे नज़र आएंगे, नहीं, ये डैश एक डैश की साइज़ है, तो यहाँ से जितनी बढ़ाएंगे तो एक डैश की साइज़ उतनी होगी। तो यहाँ से फ़िलहाल इसे की फ्रेम यहाँ पे लगाया हुआ है, तो 0 पॉइंट पे, तो इसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ 0 यहाँ से, मतलब 0 से ये स्टार्ट हो। उसके बाद 15 फ्रेम आगे जाता हूँ और उसके बाद डैश की जो साइज़ है वो यहाँ से बढ़ाते हैं, मेरे ख्याल में 370 ठीक रहेगा। ओके, 370 इसकी साइज़ कर दी। और इसके बीच में ये जो देखें कि गैप, अब गैप के सामने भी लिखा हुआ है 10 पिक्सल्स। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे मैं इसे जूम इन करता हूँ 100%, ये स्पेस प्रेस किया तो ये हैंड आ गया। अब यहाँ पे देखें कि मतलब ये 2 डैशेस के बीच में जो गैप बन रहा है यहाँ पे, ये गैप 10 पिक्सल का है। तो यहाँ से जितने ये पिक्सल गैप इसका बढ़ाएंगे वैल्यू, उतना उसका गैप बढ़ता जाएगा। ये देखें ये गैप बढ़ता जा रहा है। ओके, मैं फिर से फिट करता हूँ। तो अब देखें कि ये से इस तरफ करने से कम होगा, वैल्यू बढ़ाने से गैप बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे डैश साइज़ जो हमने इसकी दे दी है, तो डैश साइज़ तो वही रहेगी, वो कम नहीं होगी, क्योंकि वो हमने सेट कर दी है यहाँ पे। तो अब ये गैप हम जितना बढ़ाएंगे तो गैप बढ़ेगा, और गैप बढ़ने से डैशेस जाहिर सी बात है कम होती जाएंगी, क्योंकि उनकी साइज़ तो फिक्स है 370। तो इस वजह से ये डैशेस भी बढ़ते जा रहे हैं और गैप बढ़ता जा रहा है और डैशेस कम होते जा रहे हैं।
तो यहाँ से गैप कर देते हैं 280। ओके, अब ये 4 आ गए हैं यहाँ पे। ओके, अब ये लेयर सिलेक्टेड है। अब यू प्रेस करें तो इसकी की फ्रेम्स आ गई। अब इसी पे ईज एंड विज एक्सप्रेशन अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए स्टॉप वॉच पे पहले अल्ट को होल्ड करें कीबोर्ड से, और फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस पे आ गया। तो अब ये सिलेक्टेड ही हो सारा, तो इसके ऊपर कंट्रोल वी कर देंगे तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, नहीं तो इसको सेलेक्ट करके पहले डिलीट करें, फिर कंट्रोल वी से वो एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दें। ओके, अब इस लेयर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और इसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ से कर दें 10 पिक्सल्स। अब इसकी जो साइज़ है, इसके सर्कल का जो रेडियस है, वो पहले तो इसे लिंक कर दें ताकि ये दोनों एक चेंज करें तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाए। तो इसे 810 से कर देते हैं 800। अब इसका स्ट्रोक यहाँ से ओपन करते हैं और डैशेस भी ओपन करते हैं, और यहाँ पे डैशेस को एनिमेशन लगा हुआ है तो ये है 15 फ्रेम तक, तो इसे लेकर जाते हैं 20 फ्रेम तक ताकि ये पहले वाले से थोड़ा चेंज हो। ये लास्ट वाली की फ्रेम सेलेक्ट की और इसको ड्रैग करके इस टाइम इंडिकेटर के पास लेके आता हूँ, और साथ में शिफ्ट को जैसे ही होल्ड किया तो ये इसके साथ स्नैप हो गया। ओके, ये 20 फ्रेम्स पे आ गया। अब इसकी वैल्यू कर देते हैं यहाँ से 455। अब ये स्ट्रोक इतना बड़ा हो गया, ये इसकी साइज़ है 455। और गैप इसका बढ़ाते हैं, ये 2 ठीक है, ठीक है। गैप इसका कर दें 1300, तो ठीक है। और इसके बाद आर प्रेस करें जिससे इसकी रोटेशन आ गई, और इसको इस तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे रोटेशन वैल्यू कर देते हैं 115। ओके, उसके बाद फिर इस लेयर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और इसके ऊपर 2 मरतबा यू प्रेस करें। तो अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई जो हमने चेंजिंग की है डिफ़ॉल्ट से। तो यहाँ पे ये साइज़ भी ठीक है, स्ट्रोक भी ठीक है इसका, और इसकी जो डैशेस साइज़ है वो यहाँ से कम कर देते हैं, छोटी साइज़ रखते हैं बिल्कुल। 80% ठीक रहेगी। उसके बाद गैप भी इसका कम करते हैं। गैप इसका कर दें 875। ओके, और इसकी रोटेशन पे विगल अप्लाई करते हैं एक्सप्रेशन। तो रोटेशन की स्टॉप वॉच पे पहले अल्ट होल्ड किया और क्लिक किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इस पर लिखें विगल और ब्रैकेट स्टार्ट, और अब इसे लिखें 0.4, 20 ब्रैकेट ओवर। अब ये देखें कि ये हिलता डुलता रहेगा विगल के साथ। अब इसकी ओपेसिटी जो है वो यहाँ से थोड़ी कम कर देते हैं, 40% ठीक रहेगी, थोड़ा सा फ़र्क तो होना ही चाहिए। उसके बाद फिर से इस लेयर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और यू प्रेस करें 2 मरतबा। उसके बाद इसका जो डैशेस को जो एनिमेशन दिया हुआ है, ये एनिमेशन यहाँ पे ख़त्म कर दें। उसके लिए स्टॉप वॉच पे क्लिक करें, सारे की फ्रेम्स ख़त्म हो गए। और ये जो एक्सप्रेशन इस पे अप्लाई है, इसे भी यहाँ पे क्लिक करके और ये सारा यहाँ से डिलीट कर दें। अब डैशेस की साइज़ यहाँ से कम करते हैं, मैं यहाँ से इसे 16 करता हूँ। डैशेस की साइज़ रखते हैं यहाँ से 30% ठीक रहेगी। ओके, 30 पिक्सल्स। और गैप इनका बढ़ा देते हैं, ये हो गया गैप यहाँ पे ठीक है, इसका कर देते हैं 2245। ये अब ठीक है यहाँ पे। और अब इस पर रिपीटर ऐड कर दें। तो उसके लिए ये जो लिस्ट है इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे ये जो ऐड के सामने ये जो एरो है छोटा सा, इस पर क्लिक करके रिपीटर पे क्लिक करें। तो ये रिपीटर आ गया।
अब इससे होगा ये कि पहले जो ये रिपीटर की आई पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये फ़िलहाल इसे हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे पहले 2 डैशेज़ हैं, तो इसको ये रिपीट करेगा, मतलब इसकी जितनी कॉपीज़ आपने बनानी है वो यहाँ से एक ही लेयर के अंदर आप उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से शो करता हूँ, यहाँ पे ये देखें कि बहुत सारी कॉपीज़ आ गई हैं इसकी। अब रिपीटर के यहाँ से एरो पे क्लिक करके इसके ऑप्शन यहाँ पे ऑन ओपन करें और इसकी जो कॉपीज़ हैं उनको हम एनिमेट करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो 10 पिक्सल्स पे 10 फ्रेम्स पे आ जाएं, टाइम इंडिकेटर को लेके आएँ और यहाँ पे इसकी कॉपीज़ को एनिमेट कर दें। तो यहाँ पे कॉपीज़ कर दें 0, अब कुछ भी नहीं है, 0 हो गया। और ठीक 10 फ्रेम बाद मतलब 20 फ्रेम्स पे इन कॉपीज़ को कर दें 3 कॉपीज़ हो गई। मगर ये यहाँ पे देखें कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, ख़राब लग रहा है। और ये लेयर भी मैं यहाँ से अनसोलो कर देता हूँ। अब ये देखें कि ये सर्कल के बीच में ये ठीक से नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ट्रांसफॉर्म रिपीटर का ऑप्शन यहाँ से ओपन करें और इसकी जो पोजीशन है उसकी एक्स वैल्यू ये जो 100 है इसे कर दें 0। ओके, अब यहाँ पे ये फिर से मैं स्लो करता हूँ इसे। ये देखें कि ये वही 2 हो गए। अब ये कॉपी तब तक नज़र नहीं आएगी जब तक इसकी रोटेशन आप बढ़ाते नहीं हो। तो यहाँ से रोटेशन बढ़ाते हैं, ये देखें, और रोटेशन इसकी कर देते हैं 5। ओके, अब इसे इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट से ईज कर देते हैं ताकि इनका एनिमेशन स्मूथ हो। और इसके बाद ये सारा यहाँ से क्लोज करते हैं और ये जो रोटेशन है, रोटेशन पे एक्सप्रेशन, ये जो विगल है, विगल यहाँ से करते हैं 0.3,5 कर दें इसकी वैल्यू। और इसकी ओपेसिटी यहाँ से कर देते हैं 80%। ओके, अब इसका सोलो ख़त्म कर देते हैं। अब चेक करें, रैम प्रीव्यू करके चेक करते हैं कि किस तरह नज़र आ रहा है। ये देखें, अब इस कंपोजिशन को यहाँ से क्लोज करते हैं और इस कंपोजिशन पे इफेक्ट अप्लाई करें, फिल। ये मैं थोड़ा आगे लेके आता हूँ। अब जो फिल का कलर है वो ये देखें। तो अब हमें करना ये है कि कलर कंट्रोलर को फिर से सेलेक्ट करें लेयर को और इसे फिर से लॉक करें यहाँ से। और अब एलिमेंट वाला ये कंपोजिशन सेलेक्ट करें और ई प्रेस करें पहले की तरह और ये फिल इफेक्ट को यहाँ पे ओपन करें और इसके कलर को लिंक कर दें, एक्सप्रेशन देकर लिंक कर दें उस मेन कलर के साथ। अब ये कलर वही हो गया। और अब इस पे इफेक्ट अप्लाई करें, ग्लो। और ये ग्लो अप्लाई की और ग्लो का जो रेडियस है वो कर दें 30% और इंटेंसिटी कर दें 0.5। अब 3 सेकंड और 15 फ्रेम पे आके एस प्रेस करें और स्केल को एनिमेट करें। यहाँ पे 100% ठीक है। और फिर 4 सेकंड 15 फ्रेम पे आके इसका स्केल 0 कर दें और इस पे भी वही एक्सप्रेशन ईज एंड विज वाला अप्लाई कर दें। ये कॉपी किया, ये इसको स्केल को सिलेक्ट किया यहाँ से और एनिमेशन मेन्यू से ऐड एक्सप्रेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल ये राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर दिया। ये एक्सप्रेशन इस पर अप्लाई हो गया। अब देखें, उसके बाद 3 सेकंड्स पे आके इसी लेयर को सिलेक्ट करके आर प्रेस करें, इसकी रोटेशन आ गई। यहाँ पे रोटेशन 0 ठीक है। और फिर 3 सेकंड 10 फ्रेम पे इसकी रोटेशन कर देते हैं -10 और इस पे भी वही ईज एंड विज वाला एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें। अब लेयर अनसेलेक्ट करें और यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करें और फिर से स्प्लिट शेप जो टूल है इस पे डबल क्लिक करें। ये एक और शेप बन गया।
और इसका जो स्ट्रोक है ये 2 पिक्सेल्स का कर दें और इसे फिर से प्री कंपोज कर दें। ये लेयर मेन्यू और ये प्री कंपोज, और इसे नेम देते हैं एलिमेंट 02, और इसका भी मोशन ब्लर यहाँ से ये क्लिक कर दिया और इसे डबल क्लिक करके ओपन किया। अब जो है इसकी साइज़ कर देते हैं यहाँ से, पहले थी 800 तो यहाँ पे इसकी कर देते हैं 730 बाय 730। उसके बाद स्ट्रोक ओपन करें इसका और डैशेस पे फिर से 2 मरतबा क्लिक करें प्लस पे, डैशेस और गैप आ गए दोनों, और यहाँ पे टाइम इंडिकेटर को 10 फ्रेम पर लेकर आएं और इस लेयर को वहीं से स्टार्ट करें, जिसका शॉर्टकट है कीबोर्ड से अल्ट बटन को होल्ड करके और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करें तो ये वहीं से स्टार्ट होगा लेयर। अब जो है डैशेस जो हैं इसकी डैश को भी एनिमेट करते हैं और गैप को भी एनिमेट करते हैं, और डैशेस इसकी कर देते हैं यहाँ से 2 पिक्सेल्स, तो ये बिल्कुल दाने की तरह हो गई। और गैप इसका बढ़ा देते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करता हूँ 50%। अब देखें ये दाने नज़र आ रहे हैं। गैप यहाँ से बढ़ाया और भी बढ़ाया और भी इसका कर देते हैं 100 to 5। ओके, ये गैप आ गया इसका। और फिर 1 सेकंड 5 फ्रेम्स पे आके इसकी डैशेस बढ़ा देते हैं यहाँ से, डैशेस साइज़ ये कर देते हैं यहाँ से इतना, ठीक है 590 कर देते हैं, और गैप इसका कम कर देते हैं यहाँ से, गैप करते हैं इसका 465, ठीक है। ओके, अब इन दोनों पे ईज एंड विज अप्लाई कर दें एक्सप्रेशन, ये इस पे भी हो गया और ये इस पे भी हो गया। तो ये अप्लाई करने के लिए बस यही है कि अल्ट को होल्ड करके क्लिक किया और कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये जल्दी जल्दी से अप्लाई हो गए। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करके आर प्रेस करें और रोटेशन आ गई, और ये यहाँ से बढ़ाते हैं, इसकी कर देते हैं 20 कर देते हैं, और ओपेसिटी इसकी कर देते हैं 40, मेरे ख्याल से 50 ठीक रहेगी, तो यहाँ से 50 कर देते हैं इसकी। उसके बाद लेयर अनसेलेक्ट करें और लिस्प टूल पे डबल क्लिक करें और इस लिस्प की साइज़ कर देते हैं यहाँ से, ये पहले अनलिंक किया और ये किया 640 बाय 640। अब इसकी जो स्ट्रोक है वो यहाँ से 3 पिक्सल का कर दें, और स्ट्रोक यहाँ से ये ओपन किया और डैशेस के इस प्लस निशान पे डैशेस ऐड किए और ये गैप ऐड किया, और इस लेयर को स्टार्ट करें 5 फ्रेम्स से, तो उसके लिए अल्ट और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट को क्लिक किया तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ कट होके, और डैशेस को एनिमेट कर देते हैं यहाँ से, डैशेस की कर दें यहाँ पे 1 पिक्सल की, और फिर से 1 सेकंड 5 फ्रेम पे आके इसकी डैशेस यहाँ से बढ़ा देते हैं, ये इतनी ठीक है 105 कर देते हैं, और गैप इसका बढ़ा देते हैं, ये एक बचानी है जाके एक, हाँ ये ठीक है 2300 कर देते हैं इसे। अब इस पे रिपीटर ऐड करते हैं, यह इस पर सिलेक्ट किया है लिस्ट को और यहाँ से ये रिपीटर ऐड हो गया, और रिपीटर कॉपीज़ कर देते हैं यहाँ से 2 कॉपीज़ हो गई, और ट्रांसफॉर्म रिपीटर ओपन किया, पोजीशन की एक्स वैल्यू 0 कर दी, और उसके बाद इसकी रोटेशन यहाँ से बढ़ाते हैं, ये कर देते हैं 135,
उसके बाद इसकी जो इलिप्स की जो रोटेशन है, ये तो रिपीटर की रोटेशन थी, रिपीटर की रोटेशन, ये जो ट्रांसफॉर्म इलिप्स पे है ये यहाँ से ओपन करें और इसकी जो रोटेशन है इसे एनिमेट कर दें। तो यहाँ पे ले आते हैं 1 सेकंड 5 फ्रेम पे और इस रोटेशन को एनिमेट कर दिया। यहाँ पे वैल्यू 0 ठीक है। अब आ जाएं 5 फ्रेम्स पे जहाँ से ये लेयर स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस पे कर देते हैं, -55 कर दें। ओके, इस पे वही एक्सप्रेशन ईज एंड विजुअल अप्लाई कर दें। उसके बाद उस पे भी ये जो हमने डैशेस को जो यहाँ पे एनिमेशन दिया था, मैं यू प्रेस करता हूँ तो ये डैशेस के जो की फ्रेम्स हैं उस पर भी ईज एंड विज अप्लाई कर दें। ये हो गया। अब जो इसकी जो रोटेशन है पूरे लेयर की, वो रोटेशन यहाँ से आर प्रेस करके ओपन की और इस पर एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें विजुअल का। ये विजुअल आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट 0.4, 30 कर दें, ब्रैकेट ओवर। ओके, इसके बाद हम सेलेक्ट करके एक और लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये लिस्ट आ गया। अब इसकी वो यहाँ से करते हैं 730, यहाँ लिंक करके 730 बाय 730 कर दिया और यहाँ से स्ट्रोक ओपन करें यहाँ से और स्ट्रोक विड्थ ये 3 ठीक है। और अब जो है डैशेस ऐड करते हैं, डैशेड एंड गैप। डैशेस साइज कर देते हैं यहाँ से 1.5 और गैप इसका बढ़ा देते हैं, गैप इसका कर देते हैं 2245। अब इस पर रिपीटर ऐड करें, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और ये रिपीटर ऐड किया। इसकी जो कॉपीज़ हैं वो यहाँ से कर दें 12 और ट्रांसफॉर्म रिपीटर ओपन किया, एक्स वैल्यू 0 कर दी। अब ये आगे अब जो है 5 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर को लाएं, ये 5 फ्रेम पे आ गया और इस लेयर को वहीं से स्टार्ट करें। ये अल्ट और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट प्रेस किया, ये वहीं से स्टार्ट हुआ। और ट्रांसफॉर्म रिपीटर की जो रोटेशन है इसे यहाँ से रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन दिया, इसे स्टॉप वॉच पे क्लिक किया और ये 0, यहाँ पे 0 वैल्यू। और 1 सेकंड 5 फ्रेम पे आके इसकी रोटेशन यहाँ पे 2 कर दें। अब इसकी स्टार्ट ओपेसिटी यहाँ पे 0 कर दें और 5 फ्रेम पे आके एंड ओपेसिटी को भी एनिमेशन दें और इसे भी 0 कर दें। और ये जो रोटेशन की जो की फ्रेम्स हैं उस पर ईज एंड विज वाला एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें। और अब 15 फ्रेम्स पे आके इसे एंड ओपेसिटी को 100% कर दें और इस पूरे लेयर की जो रोटेशन है, आर प्रेस किया रोटेशन आ गई। तो इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखें कि ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, डैशेस यहाँ पे, तो इसे मैं कर देता हूँ -30, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 80%, ये टी प्रेस किया और ये ओपेसिटी 80%। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक न्यू शेप क्रिएट करते हैं और इसकी साइज़ कर देते हैं यहाँ से 690 बाय 690। ओके, और इसका जो स्ट्रोक है वो 3 पिक्सल का कर दें। और अब स्ट्रोक यहाँ से ओपन करें और डैशेस और गैप लगा दें इसको और डैशेस की साइज़ कर दें 1.5 और जो गैप है वो कर दें 2245। अब ये जो एक पॉइंट सा आ गया है यहाँ पे, ये डैश आ गया है।
उसके बाद इस पर एक रिपीटर ऐड कर दें। ये लिस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये रिपीटर ऐड किया और इस रिपीटर की जो कॉपीज़ हैं वो 12 कॉपीज़ कर दें। उसके बाद ट्रांसफॉर्म रिपीटर यहाँ से ओपन किया और इसकी पोजीशन की एक्स वैल्यू 0 कर दी यहाँ पे। अब इसकी रोटेशन को एनिमेट करते हैं, लेकिन पहले टाइम इंडिकेटर को 0 फ्रेम पर लेकर आएँ और ये एनिमेट किया रोटेशन को और फिर 1 सेकंड पे आके इसे रोटेशन को कर दें 5%। ओके, ये अब यहाँ पे डाट डाट आ गए यहाँ पे। अब देखेंगे किस तरह का एनिमेशन आ गया है। मैं सोलो करके देखते हैं इस लेयर को। अब देखें, मतलब यहाँ पे रोटेशन 0 थी तो इस वजह से पॉइंट एक ही नज़र आ रहा है। जैसे ही रोटेशन इसकी बढ़ती गई तो ये पॉइंट बढ़ते गए। ये 12 कॉपीज़ यहाँ तक आ गई। ओके, अब सोलो हटा देता हूँ और इसी एनिमेशन पे ईज एंड विल भी अप्लाई करते हैं। ये यहाँ से कॉपी किया एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इसको सेलेक्ट करके एनिमेशन ऐड एक्सप्रेशन और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसकी स्टार्ट ऑपेसिटी पे एक्सप्रेशन अप्लाई करें विगल का। ये सिलेक्ट किया और यहाँ से एनिमेशन ऐड एक्सप्रेशन और इसे विगल देते हैं। विगल ब्रैकेट स्टार्ट 0.3, 50। ओके, अब इसकी जो ओपेसिटी है, स्टार्ट ओपेसिटी, वो इसकी विगल होती रहेगी। यहाँ पे देखिए ना कि स्टार्ट ओपेसिटी इसकी है क्या, तो वो दिखाने के लिए ये मैं से 100% पे लेके आता हूँ। फ़िलहाल इसका एक्सप्रेशन यहाँ से ऑफ़ करता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी को 0 करता हूँ तो ये देखें कि यहाँ वाले जो डॉट्स थे इस तरफ वाले वो हाइड हो गए हैं उनकी ओपेसिटी कम होने की वजह से। तो ये स्टार्ट ओपेसिटी यहाँ पे 0 है, इस वजह से ये हाइड हो गए। तो इससे अगर हम बढ़ा देंगे तो ये देखेंगे ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये 30% कर देते हैं इसे और एक्सप्रेशन इसका ऑन कर देते हैं। और ये एंड ओपेसिटी है, अगर एंड ओपेसिटी को यहाँ से कम करेंगे तो देखें उस तरफ से ये ओपेसिटी कम हो गई। उसके बाद टाइम इंडिकेटर को 0 फ्रेम पर लेकर आते हैं और एंड ओपेसिटी को एनिमेट करते हैं और फिर इसकी ओपेसिटी यहाँ से 0 कर देते हैं और फिर 15 फ्रेम पे आके इसकी ओपेसिटी 100% कर देते हैं और इस पे भी वही एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें विगल वाला। यहाँ से कॉपी किया और इसके ऊपर अल्ट होल्ड करके क्लिक किया और ये पेस्ट कर दिया और इन की फ्रेम्स को भी यहाँ से ईज कर देते हैं। ये ईज। उसके बाद इसकी ट्रांसफॉर्म लिस्ट को यहाँ से ओपन करें और इसकी जो रोटेशन है वो एनिमेट करते हैं, लेकिन पहले टाइम इंडिकेटर को 0 फ्रेम पर लेकर आएँ और ये रोटेशन को एनिमेट किया और यहाँ पर इसकी वैल्यू कर देते हैं इस तरफ -40 कर देते हैं और फिर 1 सेकंड पे आके इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। ये हो गई 0 और इस पे भी ईज एंड विज वाला एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें। सॉरी, ये विगल वाला था, कंट्रोल Z किया, यहाँ से ये एक्सप्रेशन कॉपी करते हैं। ये कॉपी हुआ और ये पेस्ट कर दिया। अब जो है इस लेयर को सेलेक्ट करके R प्रेस करते हैं। अब इस लेयर की मेन जो रोटेशन है वो ओपन हो गई है। मैं इसे यहाँ से फिट कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। यहाँ पे रखते हैं इसे 255 कर दें और इसकी जो ओपेसिटी है वो कर दें 80%। अब इसी लेयर को यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल D से और इस पे U प्रेस करें। अब यहाँ पे ये हर चीज़ ठीक है। इसका स्ट्रोक जो है वो 10% कर देते हैं और
इसकी जो रोटेशन है ये भी ठीक है यहाँ पे, पर ये यहाँ पे कर दे -5, यहाँ पे +5 है तो इसका उल्टा कर देते हैं -5। और स्टार्ट ओपेसिटी का जो ये विगल है ये यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इसे यहाँ से 0 कर देते हैं। और इसके बाद ये जो एंड ओपेसिटी है इसकी स्टार्ट जो की फ्रेम है उस पे 0 वैल्यू ठीक है, और 15 फ्रेम के बाद इसे 100 कर देते हैं, लेकिन इसका विगल यहाँ से ख़त्म कर दें। तो विगल डिलीट किया, ये 100 हो गया, ये ठीक है। और ट्रांसफॉर्म लिस्ट में ये जो रोटेशन है इसकी भी एनिमेशन यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और इसका ये एक्सप्रेशन भी यहाँ से डिलीट कर दें और इसे घुमाते हैं, इसे रखते हैं यहाँ पे 55 कर दें इसकी वैल्यू। उसके बाद इसकी जो मेन रोटेशन है इसे एनिमेट करते हैं, लेकिन पहले टाइम इंडिकेटर को 0 फ्रेम पे लेके आए और इसे एनिमेट किया और इसकी वैल्यू कर दें 115 और फिर 8 सेकंड पे आके अब देखें कि 8 सेकंड में यहाँ पे टाइम इंडिकेटर चला गया, और क्योंकि ये हमारी जो कंपोजिशन है वो ही 5 सेकंड्स की है तो 8 सेकंड हमने लगाया, कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे की फ्रेम दूसरी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 95 कर दिया तो ये की फ्रेम वहीं पे जाके लगी, एनिमेशन वही होगा, कंपोजिशन बस 5 सेकंड्स की होगी। ओके, ये हो गया। अब इस लेयर को क्लोज करते हैं यहाँ से। अब एक न्यू शेप लेयर क्लिक करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये न्यू आ गया स्ट्रोक, और इस लिस्ट की साइज़ कर दें यहाँ से 640 बस 640, और इसका स्ट्रोक जो है वो यहाँ से 2 पिक्सल का कर दें, और यहाँ से ये स्ट्रोक ओपन करें और डैश ऐड करें और गैप भी ऐड कर दें। अब 0 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर को लेके आएँ और डैशेस को एनिमेट कर दें और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 कर दें, और फिर 20 फ्रेम्स पे आके इस डैशेस की साइज़ कर दें 35, और इस पे ये ईज एंड विज वाला एक्सप्रेशन भी अप्लाई कर दें। ये हो गया, और इसका गैप जो है वो कर दें 2245। अब ये सिर्फ 2 बचे हैं यहाँ पे। अब इस पे रिपीटर ऐड करें, और ये लिस्ट सेलेक्ट किया और ये ऐड रिपीटर, और रिपीटर की कॉपीज़ 3 ठीक हैं, और ये ट्रांसफॉर्म रिपीटर ओपन किया और पोजीशन एक्स वैल्यू 0। अब रोटेशन इसकी जो है एनिमेट करते हैं, लेकिन टाइम इंडिकेटर को 0 पॉइंट पे लेके आए फ्रेम पे, ये रोटेट किया, यहाँ पे 0 वैल्यू, और 20 फ्रेम्स पे इसको रोटेट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कर दें 25, और इसकी एंड ओपेसिटी है वो यहाँ से थोड़ी कम कर देते हैं, 20% कर देते हैं। अब इस लेयर को सिलेक्ट करें और R प्रेस किया, ये मेन रोटेशन आ गई, और इस पे एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें, विगल ब्रैकेट स्टार्ट 0.3 कामा 20 कर देते हैं, और इसकी ओपेसिटी यहाँ से 80 कर देते हैं। ओके, उसके बाद इस लेयर को कंट्रोल D से डुप्लीकेट किया और 2 मरतबा U प्रेस करें, और इसकी जो स्ट्रोक की साइज़ है वो यहाँ से कर दें 20, और इसका जो रिपीटर है वो डिलीट कर दें, और अब जो है डैशेस को एनिमेट करें, यहाँ पे 0 पे 0 ठीक है, और फिर 25 फ्रेम्स पे इसकी साइज़ कर दें 130, और ये बीच वाली की फ्रेम डिलीट कर दें, और गैप कर दें 875, और अब जो है ये जो रोटेशन है इसका जो विगल है वो यहाँ से 0.3 कामा 30 कर दें, और जो इसकी ओपेसिटी है वो 50
15% कर दें। अब एक न्यू शेप यहाँ से क्रिएट करते हैं और इसकी स्ट्रोक इसका 2 पिक्सल रखें यहाँ से, और इसकी साइज़ यहाँ से कर दें 630 बाय 630 और इस पर इफेक्ट अप्लाई करें रेडियल वाइप। अब जो है टाइम इंडिकेटर को 0 फ्रेम पे लेके आएँ और ट्रांजिशन कंप्लीशन एनिमेट कर दें और इससे यहाँ पे 100% कर दें और फिर 15 फ्रेम पे आके इसे 0 कर दिया और इसका जो एंगल है वो यहाँ से 100 कर दें और इसे कर दें काउंटर क्लॉकवाइज। अब इसको U प्रेस किया और ये जो की फ्रेम्स हैं इसके ऊपर ईज एंड विज अप्लाई करें, ये कॉपी किया और ये अल्ट प्रेस करके एक्सप्रेशन दिया और ये पेस्ट कर दिया ईज एंड विज, और इसकी ओपेसिटी 20%। इसके बाद इसी लेयर को कंट्रोल D से डुप्लीकेट किया और U प्रेस करें और अब जो है यहाँ पे इसका जो स्टार्ट एंगल है यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कर दें -100 और ये 0 कर दें और इसकी साइज़ यहाँ से कर दें 640। मतलब ये डबल लाइनें आ गई, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये 2 लाइनें आ गई हैं यहाँ पे। इसके बाद एक न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ से डबल क्लिक किया, ये हो गया और इसे 5 फ्रेम से स्टार्ट करें तो 5 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर लेके आए और अल्ट और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट को प्रेस किया तो ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब जो है इसकी साइज़ लिस्ट की है वो यहाँ से अनलिंक करके करते हैं 540 बाय 540 और इसकी पोजीशन यहाँ से कर देते थे -55 वाई में, वाई पोजीशन -55। अब ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है। अब जो है स्ट्रोक यहाँ से ये ओपन किए और स्ट्रोक विड्थ जो है इसकी वो कर दें 5 पिक्सल्स और डैशेस ऐड करें और गैप भी ऐड करें। डैशेस की साइज़ कर दें 2 पिक्सल्स और इसका गैप कर दें 2265। ओके, अब ये सिर्फ 2 डॉट बचे हैं। अब इसमें रिपीटर ऐड करें, ये लिस्ट को सिलेक्ट किया और ये रिपीटर ऐड किया। अब इस रिपीटर की कॉपीज़ को एनिमेट करें और ये ध्यान में रखें कि टाइम इंडिकेटर 5 फ्रेम पे हो। अब कॉपीज़ को एनिमेट किया और यहाँ से इसकी वैल्यू कर दी 0। अब 1 सेकंड पे आके कॉपीज़ इसकी कर दें 15 और इस पे ईज एंड विज भी अप्लाई कर दें। ये अप्लाई हो गया और अब ट्रांसफॉर्म रिपीटर ओपन करें और ये पोजीशन 0 की और इसकी रोटेशन जो है यहाँ से ये कर दें 5 फ्रेम। अब जो स्टार्ट ओपेसिटी है वो कर दें यहाँ से 60 और ट्रांसफॉर्म लिस्ट जो है इसमें रोटेशन, इसको रोटेट करते हैं थोड़ा, ये रोटेशन ये कर देते हैं, इसे 55 कर दें। अब इसी लेयर को डुप्लीकेट करें कंट्रोल D से और इसे रीनेम करें और नाम देते हैं स्मॉल लाइन 01 और इसे स्टार्ट 0 फ्रेम से ही स्टार्ट करें तो टाइम इंडिकेटर 0 पे लेके आए और अल्ट और स्टार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट इस पर क्लिक किया तो ये वहीं से स्टार्ट हो रही है। अब 2 मरतबा U प्रेस करें और इसे यहाँ से साइज़ को यहाँ से लिंक कर दें और इसकी साइज़ कर दें 720। अब यहाँ से इसका रिपीटर डिलीट कर दें और रोटेशन इसकी कर दें 195। अब जो है एस प्रेस करें, इस लेयर को सिलेक्ट करके स्केल आ गया और 10 फ्रेम पे स्केल को एनिमेट करें, यहाँ पे 100% ठीक है
और फिर 20 फ्रेम्स पे स्केल कर दें 90%। अब देखें कि पहले इसे मैं 100% पे लाता हूँ। ये देखें ये वाला डॉट है, ये जो हमने लेयर स्लो किया है ये डॉट है। ये अनस्लो करता हूँ तो 10 फ्रेम पे ये डॉट यहाँ पे है और फिर जैसे ही 20 फ्रेम पे ये इस लाइन के करीब चला गया तो ये हमारा एनिमेशन है। और इसी के ऊपर हम ईज एंड विज भी अप्लाई कर देते हैं। कंट्रोल V किया, ये ईज एंड विज अप्लाई हो गया। यहाँ से फिर फिट स्क्रीन कर देता हूँ और इसके बाद इसकी ओपेसिटी एनिमेट करते हैं। 10 फ्रेम पे ओपेसिटी इसकी कर दें 0 और फिर 15 फ्रेम पे 100% कर दें। और इसकी जो रोटेशन है वो यहाँ से थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं, थोड़ा सा आगे इस लाइन से बिल्कुल स्टार्ट करें, इसे -10 कर दें इसे। अब इस लेयर का कलर यहाँ से चेंज करते हैं, कोई भी कलर चेंज कर दें और इसे डुप्लीकेट करें कंट्रोल D से। अब जो है 2 जो लेयर है इसे नीचे लाते हैं और इसका जो स्केल है, स्केल की एनिमेशन इसकी ख़त्म कर दें। यहाँ से एनिमेशन ख़त्म हो गई और इसका जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ से ओपन करें और ये डिलीट कर दें सारा और इस पे लिखें दिस C कैपिटल दिस कॉम्प डॉट लेयर और फिर ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स। और इंडेक्स का मतलब ये है कि ये जो लेयर्स जो है ना, जैसे ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, लेयर 3, लेयर 4, तो इंडेक्स इसे कहते हैं, लेयर्स के जो नंबर्स हैं वो। तो लिखते हैं इंडेक्स -1। तो अब ये हो गया। जैसे कि अभी देखें कि हम एक्सप्रेशन इस लेयर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडेक्स में ये लेयर कौन सा है, ये है लेयर नंबर 2। तो अगर इससे हमने लिखा -1, इंडेक्स -1, तो लेयर नंबर 2 से -1 होगा तो क्या होगा, 1 जवाब 1 आएगा, तो लेयर नंबर 1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस कॉम्प इंडेक्स लेयर इंडेक्स -1, मतलब ये अब वैल्यू आ गई लेयर 1 की। तो अब ब्रैकेट ओवर किया तो यहाँ से लिखें डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट, ये क्या एक्सप्रेशन हम लगा रहे हैं स्केल पे, तो यहाँ पे लिखें ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल डॉट वैल्यू कैपिटल A फिर T8 फिर कैपिटल T और ये टाइम, वैल्यू एट टाइम। इससे ये मुराद है कि स्केल की जो वैल्यू बन रही है, जो भी वैल्यू बन रही है, मतलब ये इंडेक्स में हमने -1 कर दिया तो ये लेयर अब ये नहीं रहा, ये वैल्यू आ रही है इसके ऊपर वाले लेयर की जो इसके ऊपर है, तो इंडेक्स से -1 इस वजह से। तो उस लेयर का जो स्केल बनता है और जहाँ पे टाइम इंडिकेटर है, उस टाइम इंडिकेटर के हिसाब से जो इसकी वैल्यू बनती है, क्योंकि ऊपर वाले लेयर पे हमने एनिमेशन दी हुई है स्केल को, तो उस वजह से टाइम इंडिकेटर पे जो ऊपर वाले लेयर की स्केल की जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू हो गई। और अब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहाँ पे लिख दें टाइम -0.02 और ये ब्रैकेट ओवर। तो मतलब जो ऊपर वाले लेयर की जहाँ पे टाइम इंडिकेटर है उस पे जो उसकी स्केल की वैल्यू बनती है उससे माइनस हो जाए 0.02, तो जो वो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू अभी इस वक्त ये आ गई है 90.5, और ऊपर वाले का स्केल ओपन करते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे बन रही है 90.3। तो उससे ये जो माइनस हुआ 0.02, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू इसकी बनती है। ओके, उसके बाद इस लेयर 2 की जो है रोटेशन ओपन करें यहाँ पे और उस पर भी एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें और इस पर भी यही लिखें दिस कॉम्प डॉट लेयर
इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स -1 ब्रैकेट ओवर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट, अब ये क्या है, ये रोटेशन है, तो ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। तो यहाँ पे ये दिस कॉम्प डॉट लेयर इंडेक्स -1, ये वही हो गया, मतलब ऊपर वाले लेयर की जो लेयर है उसकी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। तो ऊपर वाले लेयर की जो रोटेशन की वैल्यू बनती है उससे प्लस कर दें 7। तो यहाँ पे लिखते हैं +7, मतलब ऊपर वाले लेयर की जो वैल्यू बनती है, यहाँ पे रोटेशन ये ठीक है, दिस कॉम्प डॉट लेयर इंडेक्स -1 डॉट, ये ट्रांसफॉर्म की स्पेल थोड़ी ठीक नहीं है, तो एक्सप्रेशन लिखते वक्त ये आप ध्यान में रखें कि सारी स्पेल बिल्कुल ठीक हों। ये ए 2 मरतबा आ गया है। अब देखें, हाँ ये अभी भी आर इसकी ठीक नहीं आ रही। अब ठीक है, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन +7। तो ऊपर वाले की रोटेशन ओपन करते हैं यहाँ से, तो ऊपर वाले की क्या है, -10। तो -10 में अगर +7 करेंगे तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा, तो हो गया -10 में से बचे 3, वो माइनस के हैं, तो ये वैल्यू ठीक है। और उसके बाद नीचे वाले लेयर का ओपेसिटी इसकी ओपन करें और उसकी भी एनिमेशन ख़त्म कर दें और इस पर भी यही एक्सप्रेशन अप्लाई करें। तो यहाँ पे ये जो स्केल पे एक्सप्रेशन अप्लाई किया है वही यहाँ पे कॉपी करते हैं, बार बार लिखने से बेहतर है। ये यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉपी किया और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको टी प्रेस किया और इस पर एक्सप्रेशन ये पेस्ट कर देते हैं। अब करना क्या है कि यहाँ पे ये जो डॉट स्केल लिखा हुआ है ये बस यहाँ पे काट के सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दें ओपेसिटी, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, अब ये जो भी है ये ऊपर वाले लेयर से ये ले रहा है वैल्यू। तो अब इस लेयर को डुप्लीकेट करते जाएं, कंट्रोल डी यहाँ तक के 14 लेयर्स के बनाते हैं। ये 15 हो गए, कंट्रोल जी किया, ये 14 हो गए। तो यहाँ पे ये देखिए कि डॉट डॉट जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो हमारा ऊपर शेप बन रहा है, ये डॉट डॉट आ रहे हैं, ये टाइम के हिसाब से आ रहे हैं। ओपेसिटी भी इनकी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से ये देखें ना कि यहाँ पे मैं रैंप व्यू करके दिखाता हूँ। ओके, ये अब देख रहे हैं कि ये डॉट डॉट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाले यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें कि किस तरह से इनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। स्केल जो है वो इनका चेंज हो रहा है, पहले बड़े थे फिर छोटे होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये इसका एनिमेशन भी इसको आता जा रहा है। अब इस कंपोजिशन को यहाँ से क्लोज करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो मोशन ब्लर है ये इन सारे लेयर का ऑन करते हैं। तो कंट्रोल ए प्रेस करें, सारे लेयर सिलेक्ट हो गए और ये मोशन ब्लर पर क्लिक कर दिया जो कि सब पे अप्लाई हो गया। अब डिसेलेक्ट करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ और एलिमेंट 1 को भी डबल क्लिक करके ओपन करें और इसके भी मोशन ब्लर इसके सारों का ऑन कर दें। मेन स्विच एंड में ऑन करेंगे, अभी करेंगे तो फ़िलहाल कंप्यूटर ज़्यादा हैंग होगा। तो एलिमेंट 1 कंपोजिशन पे ये जो फिल और ग्रेडियंट का जो ग्लो का इफेक्ट जो अप्लाई है, इन दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी करें कंट्रोल सी से और ऊपर वाली कंपोजिशन पे पेस्ट कर दें। ओके, और यहाँ से इसका जो ग्लो का रेडियस है वो कर दें 50 और इंटेंसिटी इसकी 1 कर दें। अब जो है 3 सेकंड्स पे टाइम इंडिकेटर को लाएं और इस लेयर की जो रोटेशन है वो एनिमेट करें और फिर 3 सेकंड और 10 फ्रेम पे इसकी रोटेशन कर दें +10 और इस पे ईज एंड विज का एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें। सॉरी, ये कुछ दूसरी चीज़ कॉपी हो गई है क्लिपबोर्ड में, यहाँ से ईज एंड विज कॉपी किया
और फिर से इसे अल्ट क्लिक करके इसे एक्सप्रेशन दिया और ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसका स्केल ओपन करें और टाइम इंडिकेटर वहीं हो आपका 3:10 फ्रेम पे, 3 सेकंड 10 फ्रेम पे, और इसे स्केल को एनिमेट कर दें। यहाँ पे वैल्यू 100% ठीक है, और फिर 4 सेकंड 15 फ्रेम पे आके स्केल इसका कर दें 0%, और इस पर भी ईज एंड विज अप्लाई कर दें। और ये लेयर 15 फ्रेम से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे 15 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर लेकर आए और अल्ट और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट को क्लिक किया तो ये वहीं से स्टार्ट हो गया। अब लेयर अनसेलेक्ट करें और एक न्यू शेप लेयर क्रिएट करें, यहाँ से डबल क्लिक किया और इसकी साइज़ जो है वो यहाँ से कर दें 510 बाय 510, और स्ट्रोक यहाँ से ओपन करें और स्ट्रोक की विड्थ जो है वो कर दें 1.5। ओके, इसके बाद इसमें डैश और गैप भी ऐड कर दें, और डैश की साइज़ जो है वो कर दें 1345, और गैप जो है वो कर दें 980, और ऑफसेट जो है ये इसका कर दें -260। अब इस पर इफेक्ट अप्लाई करें रेडियल वाइप, और टाइम इंडिकेटर को 0 फ्रेम पे लेके आए और ट्रांजिशन कंप्लीशन को एनिमेट कर दें यहाँ से, और फिर 20 फ्रेम पे आके इसे यहाँ पे 20 फ्रेम पे 0 करें और 0 फ्रेम पे 100% कर दें। ओके, अब यू प्रेस किया, ये की फ्रेम्स आ गई सामने, इस पे इजी ईज भी अप्लाई कर दें। यहाँ से ये कॉपी किया और ये एक्सप्रेशन ऐड किया और ये पेस्ट कर दिया। अब जो है इसका ये जो वाइप है ये क्लॉकवाइज है, इससे ये होगा कि ये देखें कि ये क्लॉकवाइज यहाँ से आ रहा है और ये काउंटर क्लॉकवाइज, और ये बोथ, तो बोथ से ये होगा कि दोनों साइडों से ये देखें कि ये स्ट्रोक आ रहा है दोनों साइडों से, तो ये बोथ हो गया। अब इसकी ओपेसिटी अब कर दें 60%। अब इसी लेयर को पहले तो प्री कंपोज करते हैं और इसे नेम दें एलिमेंट 3, और मोशन ब्लर इसका ऑन कर दिया, और इसका भी मोशन ब्लर यहाँ से ऑन कर दें, यहाँ पे जैसे इन पे भी अप्लाई हुआ है। अब इस लेयर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और 2 मरतबा यू प्रेस करें तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई, और इसकी जो साइज़ है इसको यहाँ से लिंक कर दिया, ये 510, तो अब इसे कर दें 500, ये साइज़ थोड़ी कम हो गई इसकी। अब इसका स्ट्रोक यहाँ से ओपन करें और 0 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर को लेके आएँ और इसकी ओपेसिटी को एनिमेट करें। यहाँ पे ओपेसिटी कर दें 0% और फिर 5 फ्रेम पे ओपेसिटी 100% कर दें, और इन दोनों को सेलेक्ट करके की फ्रेम्स को यहाँ से इजी कर दें, और स्ट्रोक विड्थ जो है वो कर दें 6 पिक्सल। अब जो है इसकी डैशेस को एनिमेट करते हैं, तो टाइम इंडिकेटर को 0 पे लेके आते हैं, ये 0 पे डैशेस को यहाँ पे स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, एनिमेशन की फ्रेम लग गई, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 करते हैं। उसके बाद 25 फ्रेम पे इसकी वैल्यू कर दें 140, ये डैश की वैल्यू हो गई 140, और इस पे भी ईज एंड विज का एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें। अब इसका जो गैप है वो कर दें यहाँ से 350, और इसका जो ऑफसेट है वो कर दें 150, और इसका जो इफ़ेक्ट है रेडियल वाइप वो इसका यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, और इसकी जो मेन रोटेशन है आर प्रेस किया, जो रोटेशन आ गई, इस पर विगल का एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें, ये विगल ब्रैकेट स्टार्ट 0.3
इसका मैं 20 कर दूँ और ये ब्रैकेट होगा, और इसकी ओपेसिटी 70% कर दें। अब यहाँ से ये लेयर अनसेलेक्ट करें और शेप क्रिएट करते हैं। तो शेप के लिए ये पेन टूल सेलेक्ट करें और शेप का स्ट्रोक जो है वो 2 पिक्सल कर दें। अब यहाँ से मैं जूम करता हूँ 100% और मैं ये शेप क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और ये बिल्कुल इस सर्कल के हिसाब से ये बनाएं, और उसके बाद कीबोर्ड से अल्ट को होल्ड करें तो ये इसका ये कंट्रोल इस तरफ हो रहा है। थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दी और थोड़ा सा आगे जाके इसको भी थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। अल्ट को होल्ड किया और इस तरफ लेके आए और एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं और दूसरा यहाँ पे, फिर से अल्ट को होल्ड किया इस तरफ और इसको इससे टच कर दें। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। यहाँ पे ठीक है, इसको अल्ट को होल्ड करके इसको इस तरफ करते हैं। ओके, अब मैं स्क्रीन फिट करता हूँ। अब इस पे इफेक्ट अप्लाई करते हैं, रेडियल वाइप, और टाइम इंडिकेटर को 5 फ्रेम पे लेके आएँ और ट्रांजिशन कंप्लीशन को एनिमेट कर दें और यहाँ से वैल्यू कर दें 100%। यहाँ से मैं इसके ये लेयर कंट्रोल साइड कर देता हूँ और फिर 1 सेकंड पे टाइम इंडिकेटर को लाएं और ट्रांजिशन कंप्लीशन 0 कर दें। अब मैं व्यू प्रेस करता हूँ, की फ्रेम्स आ गई और इन की फ्रेम्स पे ईज एंड विज का एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें और इसका जो एंगल है वो इसका कर दें 65 और इसे कर दें काउंटर क्लॉकवाइज। अब देखेंगे किस तरह का बना है। उसके बाद एक न्यू शेप क्रिएट करते हैं, तो लेयर अनसेलेक्ट किया और यहाँ से न्यू लिस्ट डबल क्लिक किया, ये स्ट्रोक आ गया इसका, और इसकी जो साइज़ है ये कर देते हैं 305 बाय 425 और इसकी जो वाई वैल्यू है वो कर दें -55। उसके बाद इसका स्ट्रोक ओपन करते हैं यहाँ से और स्ट्रोक विड्थ जो है ये 5 कर देते हैं और डैश और गैप पे इसका ऐड करते हैं। डैश इसका करते हैं 2 पिक्सल्स और गैप इसका कर देते हैं 2000। अब ये एक डॉट हो गया। इसके बाद रिपीटर ऐड करते हैं, ये लिस्ट को सिलेक्ट किया और ये रिपीटर ऐड। इसके बाद 10 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर को लाएं और इस लेयर को वहीं से स्टार्ट करें और रिपीटर जो है रिपीटर की कॉपीज़ को एनिमेट करें। तो यहाँ पे की फ्रेम लगा के 0 कर दी वैल्यू। उसके बाद 1 सेकंड के बाद, मतलब 1 सेकंड 10 फ्रेम पे इसकी कॉपीज़ कर दें 60 और इन पे ये ईज एंड विज वाला एक्सप्रेशन ये इस पे लगा दें। ये अल्ट होल्ड करके क्लिक किया और कंट्रोल V, ये आ गया इस पे। अब जो है ये ट्रांसफॉर्म रिपीटर ओपन करें और यहाँ से एक्स वैल्यू पोजीशन की 0 कर दी और रोटेशन जो है ये कर दें 1.5
उसके बाद इसकी जो मेन रोटेशन है ट्रांसफॉर्म वाली, इस लेयर को सिलेक्ट करके R प्रेस करें तो ये मेन रोटेशन आ गई और इसके कर दें -35। अब ये देखें ये यहाँ पे आ गए, मैं 50% करता हूँ, ये डॉट्स वाली लाइन यहाँ पे आ गई है। अब एक और न्यू शेप क्रिएट करें, यहाँ से ये इस पर डबल क्लिक किया, ये आ गया। लेकिन इस बार जो है इसका स्ट्रोक जो है वो नो फिल कर दें और जो फिल है वो सॉलिड कलर कर दें। कलर इसका कोई भी हो उसका कोई मसला नहीं है। और इसकी जो साइज़ है वो यहाँ से कर दें, ये पहले अनलिंक किया और इसे कर दें 10x10 पिक्सल का। और इसकी जो पोजीशन है वाई पोजीशन वो कर दें -260। अब इसमें रिपीटर ऐड करें, ये इसको सिलेक्ट किया और ये रिपीटर ऐड हो गया। और इसकी कॉपीज़ जो हैं वो कर दें 10 और ट्रांसफॉर्म रिपीटर यहाँ से ओपन करें और ये पोजीशन 0 कर दी। और रोटेशन को जो है इसकी एनिमेट करते हैं, लेकिन पहले टाइम इंडिकेटर को 10 फ्रेम पे लेकर आएँ और इस लेयर को वहीं से स्टार्ट करें। ये अल्ट और स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस किया और वहीं से स्टार्ट हुआ। और रोटेशन जो है ट्रांसफॉर्म रिपीटर की रोटेशन को यहाँ पे की फ्रेम दी, यहाँ पे वैल्यू 0 ठीक है। और फिर 25 फ्रेम्स पे इसकी रोटेशन कर दें 5 और इन पे ईज एंड विज एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें और इसकी स्टार्ट ओपेसिटी 0 कर दें और 15 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर लाएं और एंड ओपेसिटी को एनिमेट कर दें, ये भी यहाँ पे 0 कर दें। और फिर 20 फ्रेम्स पे इसे 100% कर दें और इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके यहाँ से ईज कर दें। ओके, अब इस कंपोजिशन को यहाँ से क्लोज कर दें। अब इस लेयर को 20 फ्रेम्स पे पहले टाइम इंडिकेटर को लाएं और 20 फ्रेम्स से इस लेयर को स्टार्ट करें, तो ड्रैग करके और शिफ्ट को होल्ड करें तो ये इसके साथ स्नैप हो गया। और 20 फ्रेम से ये लेयर स्टार्ट करें और नीचे वाले लेयर से इफ़ेक्ट जो हैं फिल एंड ग्लो वो कॉपी कर दें, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी किए, ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट करके Ctrl+V से पेस्ट कर दिए। और इसका भी ये सब ठीक है, रेडियस भी इसका 50 ठीक है। अब जो है 3 सेकंड और 10 फ्रेम पे आके इसका जो स्केल है लेयर का उसे एनिमेट कर दें और फिर 4 सेकंड 15 फ्रेम पे स्केल इसका 0 कर दें और इस पे ईज एंड विज अप्लाई कर दें एक्सप्रेशन। सॉरी, ये मैं फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ से ये कॉपी किया और ये अल्ट को होल्ड करके क्लिक किया और ये पेस्ट किया, ये आ गया ईज एंड विज। और फिर जो है इसकी रोटेशन ओपन करें और 3 सेकंड पे टाइम इंडिकेटर लेकर आएँ, ये डबल हो गया, ये 3 सेकंड पे टाइम इंडिकेटर आया और इसकी रोटेशन को एनिमेट कर दें, यहाँ पे वैल्यू 0 ठीक है। और फिर 3 सेकंड 15 फ्रेम पे, सॉरी 3 सेकंड 10 फ्रेम पे इसकी रोटेशन कर दें -10 और इस पे भी ईज एंड विज अप्लाई कर दें, ये आ गया। और इस लेयर को ओपन करके ये जो मोशन ब्लर है इन लेयर्स का ये भी यहाँ से ऑन कर देते हैं। अब लेयर अनसेलेक्ट करके एक और शेप क्रिएट करते हैं, लेकिन इस बार रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें और एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएं। तो इस पर डबल क्लिक किया और इसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ से सॉलिड कर दें और स्ट्रोक 2 पिक्सल ठीक है और फिल कलर इसका नॉन कर दें। अब जो है इस रेक्टेंगल की जो साइज़ है यहाँ से अनलिंक किया, एक्स वैल्यू इसकी कर दें 15 और वाई वैल्यू इसकी कर दें 20 और इसकी जो पोजीशन है वाई वैल्यू वो कर दें -245। अब ये ऊपर आ गया। अब यहाँ से ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ से ऐड मेन्यू से इस पे पक्कर एंड ब्लॉट जो है वो अप्लाई कर दें। अब इससे होगा ये कि पहले मैं इस लेयर को सोलो करता हूँ
ये देखें कि ये 100% मैंने किया, तो ये देखें कि ये हमारा रेक्टेंगल है। तो पक्कर एंड ब्लॉक से जैसे इसकी अमाउंट हम बढ़ाएंगे, देखें ये अभी 10 थी, तो इसकी अमाउंट अगर मैं 0 करता हूँ तो ये बिल्कुल इसकी असली जो शेप है रेक्टेंगल का वो आ गया है। अगर मैं इसकी अमाउंट प्लस में आगे बढ़ाता हूँ तो ये देखें कि ये किस तरह का शेप इसका बन रहा है। ओके, और अगर माइनस में करता हूँ तो ये इस तरह का शेप बनता है। ठीक है, तो इससे भी आप काफ़ी तरह के शेप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देते हैं हम 15। ये थोड़ा सा इसको राउंड कर दिया हमने। और अभी मैं इसे अनसोलो करता हूँ। तो अब जो है इस लेयर का जो स्केल है वो हम एनिमेट करते हैं, लेकिन टाइम इंडिकेटर को पहले 0 फ्रेम पे लेकर आएँ और स्केल को एनिमेट किया और इसकी वैल्यू कर दें 0, और फिर 20 फ्रेम्स पे आके इसका स्केल कर दें 90%, और इसे ईज एंड विज का एक्सप्रेशन भी अप्लाई कर दें। ये हो गया। और इसकी ओपेसिटी जो है वो कर देते हैं 60%। अब इस लेयर को प्री कंपोज कर दें कंट्रोल शिफ्ट C के साथ, और इसे नेम देते हैं एलिमेंट 4। और इसका मोशन ब्लर ऑन किया, डबल क्लिक करके ओपन किया, और इसका भी मोशन ब्लर यहाँ से ऑन कर दिया। इसको मैं 50% करता हूँ यहाँ से, जूम इसका, और फाइनल कंपोजिशन का भी यहाँ से हिट स्क्रीन कर देते हैं। अब इसी लेयर को कंट्रोल D से डुप्लीकेट किया, और ये जो 2 लेयर है इसको नीचे लेके आते हैं ड्रैग करके, और इसका जो स्केल है इसकी एनिमेशन यहाँ से ख़त्म कर दें। ये की फ्रेम, इस स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, की फ्रेम चली गई, और इसका एक्सप्रेशन भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। स्केल इसका कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। और इस पे अब जो एक्सप्रेशन अप्लाई करें, और एक्सप्रेशन इसे देते हैं दिस कॉम्प डॉट लेयर डॉट, वही जो पहले हमने दिया हुआ था, दिस कॉम्प डॉट लेयर डॉट दिस कॉम्प डॉट लेयर ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स -1, मतलब इससे पहले वाला ऊपर वाला जो लेयर है उसकी वैल्यू हो, और फिर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट ये स्केल है तो स्केल लिखते हैं, डॉट स्केल डॉट वैल्यू कैपिटल A 8 और कैपिटल T के साथ टाइम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर टाइम -0.01, ये ब्रैकेट होगा। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। और उसके बाद इस लेयर की रोटेशन ओपन करें और इस पर भी एक्सप्रेशन दें। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिस कॉम्प डॉट लेयर इंडेक्स -1 ब्रैकेट ओवर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन +7 कर दें। ये ठीक है। अब देखें ये किस तरह का एनिमेशन बन रहा है। यहाँ से ये ऐसे आए और ये इसकी कॉपी और रोटेशन भी हो गई। अब इन लेयर्स के डुप्लीकेट करते जाएं। ये डुप्लीकेट करते गए, पंद्रह डुप्लीकेट कर दिए। ओके, अब लेयर अनसेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे खाली जगह पे इस तरफ क्लिक करके अनसेलेक्ट किया और फिर से ये न्यू शेप क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक किया, ये रेक्टेंगल आ गया। अभी ये 50% जूम है, इस वजह से हमें स्ट्रोक नज़र नहीं आ रहा रेक्टेंगल का। तो टाइम इंडिकेटर को पहले 0 फ्रेम पे लेके आएँ और रेक्टेंगुलर का जो पैथ है, ये साइज़ जो है इसकी, इसे एनिमेट करते हैं। तो
इसकी स्टॉप वॉच पे क्लिक किया और ये अनलिंक कर दिया और इन दोनों की वैल्यू 0 कर दें। और फिर 5 फ्रेम पे इसकी जो वाई वैल्यू है वो कर दें इसकी 15 और फिर 15 फ्रेम पे इसकी एक्स वैल्यू कर दें 10 और इन तीनों को सेलेक्ट करके इजी कर दें और इसकी पोजीशन की जो वाई वैल्यू है वो कर दें -245। अब इसे ये जो ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल है इसे ओपन करके इसकी रोटेशन यहाँ से रोटेट करते हैं। ये देखें ये रोटेट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कर देते हैं -200। ओके, और इस पर भी पक्कर एंड ब्लॉट यहाँ से अप्लाई कर दें और इसकी वैल्यू पक्कर एंड ब्लॉट की अमाउंट जो है वो 15 कर दें यहाँ पे। ओपेसिटी इसकी 80% ठीक रहेगी, ये 80 ठीक है। और इसका जो स्केल है वो 90% कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब इस लेयर का जो है कलर यहाँ से कोई और चेंज कर दें ताकि पता चले कि ये अलग शेप है, ये अलग शेप है। तो इस लेयर को यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी से और नीचे लेके आते हैं 17 नंबर और यू प्रेस करें। अब इसका जो पैथ जो एनिमेट किया है इसकी स्टॉप वॉच पे क्लिक करके इसकी की फ्रेम्स ख़त्म कर दी और इसी पे एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं। एक्सप्रेशन दिस कॉम्प कैपिटल सी के साथ दिस कॉम्प डॉट लेयर और उसके बाद जो है ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स -1, वही मतलब इससे ऊपर वाला जो लेयर है वो उसकी वैल्यू हो। और उसके बाद जो है ये जो पिक विड्थ है इसे सेलेक्ट करके इस लेयर की जो ये साइज़ है उस पर लेके आएँ वो हो। और आगे लिख देते हैं डॉट वैल्यू एट टाइम ब्रैकेट स्टार्ट टाइम -0.03, ये ब्रैकेट ओवर कर दिया। ये यहाँ पे एरर आया है तो यहाँ पे डॉट दे दें इंडेक्स -1 ब्रैकेट ओवर और ये डॉट दी। अब ठीक है, अब देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है इसका स्केल जो है। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में से ये कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना ना पड़े। ये दिस कॉम डॉट लेयर इंडेक्स -1 ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये कॉपी किया और इसी लेयर की रोटेशन में आके उस पर एक्सप्रेशन ये ऐड करके इसे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट किया। अब लिख दें डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, ये सब रोटेशन को एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो रोटेशन और +5 कर दें। अब देखें कि ये एक और इसके बराबर में आ गया है रेक्टेंगल। अब इनको डुप्लीकेट करते जाएं। ये 17 है तो डुप्लीकेट करते जाएं जब तक कि 30 नहीं हो जाते, मतलब 15 वो लेयर और 15 ये लेयर। ओके, ये 30 हो गए। और यहाँ पे इन सारे लेयर को सिलेक्ट करें कंट्रोल ए के साथ और मोशन ब्लर इसका यहाँ से ये ऑन कर देते हैं और इस कंपोजिशन को क्लोज करते हैं यहाँ से। और इसी कंपोजिशन को भी 20 फ्रेम से स्टार्ट करें। तो ये 20 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर आया और इसको ड्रैग करके शिफ्ट को होल्ड किया, ये स्नैप हो गया। और उसके बाद नीचे वाला लेयर सेलेक्ट करें और ये दोनों इफेक्ट यहाँ से कॉपी किए, एडिट मेन्यू से कॉपी और ऊपर वाला सेलेक्ट किया और ये पेस्ट। अब जो वही 3 सेकंड और 10 फ्रेम पे आके इसके स्केल को एनिमेट कर दें। ये स्केल एनिमेट किया और फिर 4 सेकंड 15 फ्रेम पे आके इसका स्केल 0 कर दें और इस पे ईज एंड विज भी अप्लाई कर दें। यहाँ से कॉपी किया, ये अल्ट क्लिक
और ये पेस्ट कर दिया यूज एंड विज। उसके बाद रोटेशन यहाँ से ऑन करें आर प्रेस करके और फिर 3 सेकंड पे टाइम इंडिकेटर को लाएं और फिर से इसको एनिमेट किया। यहाँ पे वैल्यू 0 ठीक है और फिर 3 सेकंड 10 फ्रेम पे आके रोटेशन कर दें 10 पिक्सल्स। पिछले की -10 थी तो इसकी 10। और उसके बाद लेयर अनसेलेक्ट किया और यहाँ से लिस्ट टूल सेलेक्ट करें और इस पर डबल क्लिक कर दें और वही नो फिल हो और स्ट्रोक 2 पिक्सल का हो और इसको प्री कंपोज कर दें कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ और इसे नेम दे दें एलिमेंट 05। ये एलिमेंट 5 हो गया। मोशन ब्लर यहाँ से ऑन कर दिया, डबल क्लिक करके इसको ओपन करें और यहाँ से कंटेंट में इसकी जो साइज़ है यहाँ से अनलिंक करके 420 और ये भी 420 कर दें और 0 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर को लाएं और इसका स्केल जो है वो एनिमेट कर दें। स्केल यहाँ पे कर दें 0 और फिर 20 फ्रेम्स पे आके स्केल कर दें 90% और इस पे ईज एंड विज भी अप्लाई कर दें। उसके बाद डबल क्लिक किया, न्यू शेप यहाँ से पे क्रिएट किया और इसकी इसकी जो साइज़ है वो कर दें यहाँ। ये पहले अनलिंक किया, फिर इसकी एक्स वैल्यू कर दें 365 और ये कर दें 485 और इसकी जो वाई वैल्यू है पोजीशन की वो कर दें 25। अब इसका स्ट्रोक यहाँ से ओपन करें और स्ट्रोक विड्थ जो है वो कर दें 6 पिक्सल्स और इसमें डैशेस ऐड करें। यहाँ से डैशेस एंड गैप ऐड किए, डैशेस की साइज़ कर दें 2 और गैप इसका कर दें 2000 और इसमें रिपीटर ऐड करें। अब ये लिस्ट से पेज सेलेक्ट किया और यहाँ से ये रिपीटर ऐड किया और रिपीटर की कॉपीज़ को एनिमेट करें लेकिन पहले टाइम इंडिकेटर को 10 फ्रेम पे लेके आएँ और इस लेयर को भी वहीं से स्टार्ट करें। तो सेलेक्ट किया, अल्ट और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट को प्रेस किया तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ और इसकी कॉपीज़ को यहाँ पे एनिमेट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू 0 और फिर 1 सेकंड 5 फ्रेम पे इसकी कॉपीज़ कर दें 120 और इस पे ईज एंड विज भी अप्लाई कर दें। और अब ट्रांसफॉर्म रिपीटर यहाँ से ओपन करें और ये इसकी वैल्यू 0 कर दें पोजीशन की और रोटेशन इसकी कर दें 3। ओके, ये चारों तरफ ये डॉट्स आ गए डैशेस और इसकी एंड पोजीशन को एंड ओपेसिटी को एनिमेट करें लेकिन पहले टाइम इंडिकेटर को लाएं 20 फ्रेम्स पे। यहाँ पे एंड ओपेसिटी पे क्लिक किया और ये वैल्यू कर दी 0 और फिर 1 सेकंड 10 फ्रेम पे आके इसकी ओपेसिटी 100% कर दें और इस लेयर का जो स्केल है ये 90% कर दें। ये प्रेस किया और ये स्केल हो गया 90%। इसे मैं 50% करता हूँ। अब देखें कि ये इस लाइन के ऊपर डैशेस आ गए हैं। अब इसी लेयर को डुप्लीकेट करें कंट्रोल डी से, ये डुप्लीकेट हुआ और इसकी जो साइज़ है यहाँ से पेज साइज़ ये पहले ये अनलिंक की ठीक है 435 बाय 435 कर दें साइज़ इसकी। अब ये इनको लिंक कर देते हैं और अब जो है इसका स्ट्रोक ओपन करें और ये जो स्ट्रोक विड्थ है इसे एनिमेट करते हैं लेकिन सबसे पहले टाइम इंडिकेटर को 25 फ्रेम पे लेके आएँ और अब स्ट्रोक विड्थ को एनिमेट किया। यहाँ पे वैल्यू कर दी 0 और फिर 1 सेकंड 15 फ्रेम पे स्ट्रोक विड्थ कर दें 15 और अब डैशेस की जो साइज़ है ये डैशेस यहाँ से ओपन की, डैशेस की साइज़ कर दें 3 और रिपीटर जो है रिपीटर में इसकी कॉपीज़ ये एनिमेशन दिया हुआ है कॉपीज़ को तो यहाँ से एनिमेशन इसका ख़त्म कर दें और एक्सप्रेशन भी इसका डिलीट कर दें। अब इसकी कॉपीज़ कर दें यहाँ पे 20। अब ट्रांसफॉर्म रिपीटर को यहाँ से ओपन करें और इसकी जो रोटेशन है ये वाली इससे एक्सप्रेशन दे देते हैं। तो ये अल्ट क्लिक किया, एक्सप्रेशन आ गया और
इसे यहाँ पे लिख दें 360 और ये स्लैश दे दें, इसे डिवाइड कर दें। और अब जो है पिक विप सेलेक्ट करें और सीधा रिपीटर की जो कॉपीज़ हैं उसके ऊपर आके रिलीज कर दें। तो मतलब 360 को डिवाइड करें, जितनी कॉपीज़ हैं रिपीटर की उससे इसे डिवाइड कर दें, तो जो भी रिज़ल्ट आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसका स्केल कर दें, यहाँ से सेलेक्ट करके एस प्रेस किया, स्केल कर दें 90 या 90 ठीक है। और इसका मोशन ब्लर यहाँ से ऑन कर देते हैं और ये कंपोजिशन यहाँ पे क्लोज कर दें। इस लेयर को अब स्टार्ट करें 25 फ्रेम से, ये सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग किया, वहीं से स्टार्ट किया। और इसका जो स्केल है, इससे पहले इस पर इफेक्ट ये टेस्ट कर दें, तो ये वाला लेयर नीचे वाला सेलेक्ट किया, दोनों इफेक्ट सेलेक्ट किए, यहाँ से कंट्रोल सी के साथ कॉपी, और ये एलिमेंट 5 सेलेक्ट किया और ये पेस्ट कर दिया इफेक्ट के ऊपर। और इसका जो रेडियस है ग्लो का ये कर दें 30 और इंटेंसिटी इसकी कर दें 0.5। अब 3 सेकंड और 10 फ्रेम पे आके इसके स्केल को फिर से एनिमेट करते हैं। स्केल यहाँ पे 100 ठीक है, और फिर 4 सेकंड 15 फ्रेम पे आके स्केल कर दें 0 और इस पर ईज एंड विज अप्लाई कर दें। ये कॉपी किया, अल्ट क्लिक और कंट्रोल वी पेस्ट। उसके बाद 3 सेकंड पे आके इसकी रोटेशन को फिर से एनिमेट करते हैं और फिर 3 सेकंड और 10 फ्रेम पे आके इसकी रोटेशन इस बार कर दें -110 और इस पर भी एंड विज अप्लाई कर दें। और इसकी जो ये जो लाइनें यहाँ पे ये इस सर्कल के अंदर हैं, ये अगर आपको यहाँ पे ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप बाहर देना चाहें तो इसको यहाँ पे इसी को डबल क्लिक करें और ये जो शेप लेयर है, शेप लेयर 3, इसको सेलेक्ट करके इसकी जो यहाँ पे ये जो पोजीशन है, पोजीशन Y, ये 0 कर दें, तो ये देखें कि ये ऊपर आ गई। अब जो है लेयर अनसेलेक्ट करते हैं और एक न्यू इलिप्स जो है स्ट्रोक वो क्रिएट करते हैं। ये शेप लेयर पे डबल क्लिक किया, ये आ गया और इसे प्री कंपोज कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड सी के साथ और इसे नेम देते हैं एलिमेंट 6 और मोशन ब्लर ऑन किया, डबल क्लिक करके इसको ओपन किया और इसकी जो साइज़ है वो कर देते हैं यहाँ से 485 बाय 485 और इसका स्ट्रोक यहाँ से ओपन करें। स्ट्रोक विड्थ इसकी कर दें 15 और डैशेस इसमें ऐड करें, डैशेस एंड गैप, और डैश साइज कर दें इसकी 3 पिक्सल्स और गैप इसका कर दें 2000, मतलब एक डैश हो गई। और इसकी जो रोटेशन है, इसकी ये जो ट्रांसफॉर्म लिस्ट ये ओपन करें और यहाँ से इसकी जो रोटेशन है वो कर दें -110। अब ये यहाँ पे आ गया और इस पे अब इफ़ेक्ट अप्लाई करें, फिल इफ़ेक्ट, यहाँ पे ये फिल लिखा और ये इफ़ेक्ट आ गया और इसका कलर ब्लैक कर दें। यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी ऑन करता हूँ। अब ये यहाँ पे एक डॉट डैश ये बना हुआ है। अब इसी लेयर को यहाँ से डुप्लीकेट करें और यू प्रेस करें 2 मरतबा और इसको साइज़ को यहाँ से लिंक कर दिया, ये साइज़ यही ठीक है। और स्ट्रोक विड्थ इसकी कर दें 20 और डैश साइज़ है वो भी 20 कर दें। और ये रोटेशन जो है -1110 है, तो ये थोड़ा सा इस तरफ कर दें तो -115 5 पिक्सल ये इस तरफ कर दें। और इसका फिल कलर जो है वो यहाँ से ग्रे कर दें, ग्रे कलर। ओके, अब ये ग्रे कलर और ये ऊपर से एक लाइन आ गई है। अब इस लेयर को यहाँ से क्लोज कर दें और इन दोनों को सिलेक्ट करके प्री कंपोज कर दें और इसे नेम दे दें रेक्टेंगुलर 01 और इसको ओपन करके इनका मोशन ब्लर भी ऑन करते हैं यहाँ से और इसका भी मोशन ब्लर ऑन करते हैं। अब कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करें, टाइम इंडिकेटर 0 फ्रेम पे आ गया
और इसका स्केल यहाँ से एनिमेट करें, स्टॉप वॉच पे क्लिक किया और स्केल साइज कर दें 80, फिर 5 फ्रेम पे आके इसका स्केल 100 कर दें और इस पे ईज एंड विज अप्लाई कर दें एक्सप्रेशन, ये अल्ट क्लिक और ये पेस्ट। और उसके बाद इसकी ओपेसिटी को एनिमेट करें तो टी प्रेस किया और 5 फ्रेम पे इसकी ओपेसिटी 100 ठीक है और फिर 0 फ्रेम पे ओपेसिटी भी 0 कर दें और इन दोनों को सिलेक्ट करके की फ्रेम को यहाँ से ईज कर दें। उसके बाद इस लेयर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया। अब जो नीचे वाला लेयर है उसका स्केल ओपन करें और इसकी एनिमेशन यहाँ से ख़त्म कर दें स्टॉप वॉच पे क्लिक करके और फिर उसी तरह से इस पर एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं, ये ईज एंड विच डिलीट कर दें और यहाँ पे लिखते हैं दिस कॉम्प डॉट लेयर इंडेक्स -1 ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल और स्केल डॉट वैल्यू एट टाइम ब्रैकेट स्टार्ट टाइम -0.01 और ये ब्रैकेट ओवर, ये अप्लाई हो गया। उसके बाद इसकी रोटेशन ओपन करें, रोटेशन पे भी ये एक्सप्रेशन अप्लाई करें दिस कॉम्प डॉट लेयर ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स -1 ब्रैकेट ओवर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, ये रोटेशन है और +4 कर दें। उसके बाद स्केल इसका ओपन करते हैं, यही एक्सप्रेशन यहाँ से ये कॉपी कर दें स्केल वाला और उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है उसकी भी की फ्रेम्स यहाँ से ख़त्म करके ओपेसिटी पे वही एक्सप्रेशन यहाँ पे पेस्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे ये जो डॉट स्केल लिखा हुआ है इस स्केल को काट के यहाँ पे लिख दें ओपेसिटी। ओके, ये हो गया। ओके, अब इन लेयर्स को डुप्लीकेट करते जाएं, कंट्रोल डी 17 लेयर इसके डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ पे टाइम इंडिकेटर आगे लेके आए, आप देखें ये बढ़ता जा रहा है, ये 15 हो गए हैं, कंट्रोल डी 16 और ये लास्ट वन ये हो गए 17, ये ठीक है। अब ये कंपोजिशन यहाँ से क्लोज कर देते हैं और टाइम इंडिकेटर को 15 फ्रेम पे लाएं, ये 15 फ्रेम पे आ गया और इस लेयर को वहीं से स्टार्ट करें और नीचे वाले लेयर से ये फिल एंड ग्लो वाला इफेक्ट कॉपी करें और इसके ऊपर पेस्ट कर दें और इस ग्लो की जो इंटेंसिटी है वो कर दें 1 और रेडियस इसका कर दें 90। अब वही 3 सेकंड और 10 फ्रेम पे आएँ और स्केल को एनिमेट करें और फिर 4 सेकंड 15 फ्रेम पे स्केल इसका कर दें 0 और इस पे ईज एंड विज अप्लाई कर दें, ये पेस्ट हो गया और फिर 3 सेकंड्स पे आके इसकी रोटेशन को एनिमेट करें और फिर 3 सेकंड 10 फ्रेम पे आके इसकी रोटेशन कर दें +5 मतलब 10 और +10 सॉरी और इस पे भी वही एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें। उसके बाद फिर से लेयर अनसेलेक्ट करें और इस पे टूल पे डबल क्लिक करें और इसे प्री कंपोज कर दें और अभी नाम देते हैं एलिमेंट 7, ये एलिमेंट 7 और मोशन ब्लर ऑन किया, डबल क्लिक किया और इसका भी मोशन ब्लर ऑन कर दिया और इसकी अब जो साइज़ है वो साइज़ यहाँ से पहले अनलिंक किया और साइज़ इसकी कर दें 350 बाय 350 और इसका जो स्ट्रोक है वो कर दें 6 पिक्सेल्स और इस पे इफेक्ट अप्लाई कर दें रेडियल वाइप या रेडियल वाइप और टाइम इंडिकेटर को 0 पे लेके आएँ
और ट्रांजिशन कंप्लीशन को एनिमेट किया, यहाँ पे वैल्यू कर दें 100 और फिर 20 फ्रेम पे आके वैल्यू कर दें 0 और यहाँ पे U प्रेस किया, की फ्रेम्स आ गई और इस पे ईज अप्लाई कर दिया, ईज एंड विज सॉरी, और इसकी ओपेसिटी कर दें 80%। इसी लेयर को डुप्लीकेट करें कंट्रोल D से और U प्रेस करें और इसकी जो साइज़ है इसको लिंक कर दें और ये कर दें 340, ये दोनों 340 हो गए। स्ट्रोक विड्थ कर दें 7 और इसका इफ़ेक्ट जो है रेडियल वाइप ये डिलीट कर दें यहाँ से और इसका जो है इसे स्ट्रोक यहाँ से ओपन करते हैं और उसमें डैशेस ऐड कर दें, डैशेस और गैप, और फिर 15 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर को लेकर आएँ और इस लेयर को भी वहीं से स्टार्ट करें और डैशेस को एनिमेट कर दें, यहाँ पे कर दें वैल्यू 0 और फिर 1 सेकंड पे आके इसकी वैल्यू कर दें 170 और इस पे ईज अप्लाई कर दें। गैप की वैल्यू कर दें 490। ओके, मैं यहाँ से 50% करता हूँ, ये देखें। ओपेसिटी इसकी 100% कर दें, ये हो गया। अब इसी लेयर को डुप्लीकेट किया कंट्रोल D से और U प्रेस करें और ये साइज़ जो है 360 कर दें, ये 360 हो गई और स्ट्रोक विड्थ कर दें 10 और अब इस लेयर को 20 फ्रेम से स्टार्ट करें, ये ड्रैग करके यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे डैश की जो फर्स्ट की फ्रेम है उसकी वैल्यू 0 ठीक है और फिर ये जो लास्ट वाली की फ्रेम है इस पे जाके इसकी वैल्यू कर दें 80 और इसका गैप जो है ये कर दें यहाँ से 150 और यहाँ से कंटेंट को बंद करके फिर से खोला, ये भी यहाँ से क्लोज करते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्म लिस्ट पे इसे ओपन करके इसकी रोटेशन जो है वो कर दें -40 और इसकी जो ओपेसिटी है वो ओपेसिटी 80% कर देते हैं। अब इस कंपोजिशन को यहाँ से क्लोज करते हैं और अब टाइम इंडिकेटर को 1 सेकंड पर लेकर आएँ और इस लेयर को वहीं से स्टार्ट करें। मैं इसकी क्वालिटी लो करता हूँ यहाँ पे फ़िलहाल और अब जो है ये नीचे वाले ये इफेक्ट कॉपी करें यहाँ से, कंट्रोल C और ये इसके ऊपर कंट्रोल V पेस्ट हो गए और यहाँ से ग्लो रेडियस जो है वो कर दें 20 और इंटेंसिटी कर दें 1.5। अब यहाँ से 3 सेकंड और 5 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर को लेकर आएँ और स्केल को एनिमेट कर दें, यहाँ पे 100% ठीक है और फिर 4 सेकंड 15 फ्रेम पे इसका स्केल कर दें 0 और इस पे ईज एंड विज यहाँ से कॉपी करके अप्लाई कर दें, कंट्रोल V, ये पेस्ट हो गया। फिर 3 सेकंड पे टाइम इंडिकेटर को लाएं और रोटेशन को एनिमेट करें, यहाँ पे 0 ठीक है और फिर 3 सेकंड 10 फ्रेम पे आके इसकी रोटेशन कर दें -10, इस पे भी ईज एंड विज अप्लाई कर दें। ये हो गया एलिमेंट कंप्लीट। यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट में, अब ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब बस इसमें लोगो लगाना है। इसके बाद जो लोगो है वो लोगो यहाँ पे लेके आए, प्रोजेक्ट पैनल में गए और ये लोगो यहाँ पे ड्रैग करके लेके आए और इसको मैं यहाँ से प्री कंपोज कर देता हूँ और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स और इसे नेम देता हूँ लोगो रिप्लेस। ओके, और इसका भी मोशन ब्लर यहाँ से ऑन कर देते हैं और इसका लोगो का ये जो कोलास ट्रांसफॉर्मेशन का जो ऑप्शन ऑन कर देता हूँ ताकि इसकी रिज़ल्ट डाउन ना हो। अब जो है कंपोजिशन सेटिंग में जाके इसकी साइज़ यहाँ से विड्थ और हाइट 400 की कर दें दोनों, ये हो गए 400
यहाँ पे क्वालिटी लो है, इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। फुल करता हूँ तो ये देखिए ठीक है। और इस लोगो को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं स्केल इसका। अब जो है इस कंपोजिशन को फिर से प्री कंपोज कर दें और इसे नाम देते हैं लोगो। वो लोगो रिप्लेस और ये सिर्फ लोगो, और इसका भी मोशन ब्लो ऑन कर देते हैं। और इस कंपोजिशन पे अंदर जो है लोगो रिप्लेस वाली पे इस पे इफेक्ट अप्लाई कर दें कार्ड वाइप। ये इफेक्ट आ गया इस पे कार्ड वाइप, लेकिन इस कंपोजिशन की साइज भी 400 बाय 400 कर दें। तो ये सेटिंग में गए 400 बाय 400 कर दी। ओके, अब जो है 0 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर को लाएं और इस कार्ड वाइप की जो ट्रांजिशन कंप्लीशन है इसको एनिमेट करें। यहाँ पे ये कर दें 100% और फिर 2 सेकंड 25 फ्रेम पे इसे कर दें 0 और फिर U प्रेस करें। ये की फ्रेम्स आ गई और इसके ऊपर ईज एंड विज वाला एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें। ये कंट्रोल V से अप्लाई हो गया। क्वालिटी इसकी फुल करते हैं। अब जो है इसकी ट्रांजिशन विड्थ कर देते हैं 35। जैसे यहाँ पे लेके आते हैं ताकि पता चले इफेक्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है। और बैक लेयर इसका कर दें नॉन और रोज इसकी कर दें 20 और कॉलम्स भी 20 कर दें। इसके कार्ड स्केल कर दें 0.95 और फ्लिप एक्सिस इसका कर दें रैंडम और फ्लिप डायरेक्शन पॉजिटिव ठीक है। और फ्लिप ऑर्डर जो है वो इसका कर दें बॉटम टू टॉप और टाइमिंग रैंडमनेस इसकी 1 कर दें। अब देखें ये किस तरह का इफेक्ट बन रहा है यहाँ पे। अब इस कंपोजिशन को यहाँ से क्लोज करते हैं और इस पे भी लोगो पे भी वही फिल एंड ग्लो वाला इफेक्ट अप्लाई कर दें। यहाँ से कॉपी किया और ये अप्लाई हो गया। और अब जो है इसका थ्रेशोल्ड वो कर दें 35 और रेडियस इसका कर दें 50 और ये ग्लो इंटेंसिटी कर दें 0.5 और यहाँ पे 3 सेकेंड 5 फ्रेम पे टाइम इंडिकेटर लेकर आएँ। और ये स्केल देखें कि ये लोगो थोड़ा बड़ा है तो इसका स्केल एनिमेट करते हैं। यहाँ से स्टॉप वॉच पे क्लिक किया और इसकी साइज़ इसकी कर देते हैं 80%। ये यहाँ पे ठीक है। और फिर 4 सेकेंड 15 फ्रेम पे आके इसको कर देते हैं 0 और इस पे भी ईज एंड विज वाला एक्सप्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो अब इसका मेन मोशन ब्लर का मेन स्विच यहाँ से ऑन करते हैं और रैम प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये किस तरह का दिखाई देता है। ओके, ये इफ़ेक्ट अब तैयार है। अब जैसा कि देखें इस इफ़ेक्ट में हमने शेप लेयर्स के साथ काफ़ी वर्क किया है, तो उम्मीद है आपको शेप लेयर्स के साथ बारे में भी काफ़ी पता चल गया होगा और आप चाहें तो इसमें मज़ीद एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमने इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन भी अप्लाई किए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो मैं एक्सप्रेशंस के बारे में बनाऊँगा और उसमें एक्सप्रेशन की बेसिक जो है ट्रेनिंग वो सिखाऊँगा। तो उम्मीद है आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह हम एक्सप्रेशन अप्लाई करें और एक्सप्रेशन के जो छोटे छोटे जो अल्फाज होते हैं उनका क्या मतलब होता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।